इस लेक्चर में हम इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कॉनिक्स के बिटवीन? सपोज वी आर गिविंग टू कॉनिक्स, हमारे पास यहाँ पे हमने दो कॉनिक्स के इक्वेशंस ले ली हैं। पहली इक्वेशन हमने ले ली है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। और सेकंड हमने ले ली है सर्कल की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें पता है टू फाइंड द पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट है जो हमारे पास होते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, हम कॉमन पॉइंट्स अलजेब्रा से कैसे फाइंड करते हैं? वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर हमारे पास, अगर हमने इनके कॉमन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कोई भी पॉइंट्स यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और ये हम कहाँ से जानते हैं? ये हम जब से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हम जानते हैं। दैट इज सिमल्टेनियस सॉल्यूशन सेट ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ द सेकंड डिग्री इक्वेशन कंसिस्ट, सेकंड डिग्री इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स। तो हमें पता है कि अगर सेकंड डिग्री इक्वेशंस हों, ये दोनों जैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर है इक्वल 4ax के, तो इस सेकंड डिग्री इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन निकलते हैं? अगर दो इक्वेशंस हैं तो इसके 4 पॉइंट्स आते हैं। दस टू कॉनिक्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट्स। तो हमारे पास इसके पॉइंट्स कितने मिलते हैं? 4 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और दोनों ही सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं। दीज पॉइंट्स में और बी और रियल, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनके जो पॉइंट्स निकलते हैं वो सारे रियल भी हो सकते हैं, यानी इनमें कोई भी अयोटा फॉर्म में ना हो। और ये सारे रियल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यानी अगर 4 पॉइंट्स हैं तो वो चारों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हमारे पास 1 2 आ रहा है, सेकंड 3 4 आ जाए, फिर 5 6 आ जाए, फिर 7 8 आ जाए, इस तरह के पॉइंट आ जाए, या -6 आ जाए या -2 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ सकती है। या फिर माइनस के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आ जाए, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में आ जाए, तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आ सकती है। और वो सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि दो रियल आ जाएं और दो इमेजिनरी आ जाएं। इमेजिनरी कौन से होते हैं? जो अयोटा फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि दो रियल मिल जाए हमारे पास, जैसे ये 2 3 है तो ये रियल आ गया, और थर्ड हमारे पास 4 5 हो, ये भी रियल हो गया। लेकिन 6 पॉइंट हमारे पास 6 अयोटा और 3 आ जाए तो ये इमेजिनरी पॉइंट है। तो इसलिए वो रियल भी हो सकते हैं, दो रियल हो सकते हैं और दो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि सारे पॉइंट्स ही इमेजिनरी आ जाए, यानी सारे पॉइंट्स ही अयोटा की फॉर्म में आ जाए। अगर दो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो 4 पॉइंट्स किस तरह के हो सकते हैं वो हमने कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस की कि उनमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे पॉइंट्स 4 पॉइंट्स ही रियल हों लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ये भी हो सकता है कि दो रियल हों और दो इमेजिनरी हों, और ये भी हो सकता है कि वो सारे ही इमेजिनरी हों। और टू और मोर पॉइंट्स में ऑल्सो कोइंसाइड, ये भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक दूसरे के साथ सेम हों, कोइंसाइड कर रहे हों। टू कॉनिक्स आर सेड टू टच ईच अदर, वो एक दूसरे को तब टच करेंगी इफ़ दे इंटरसेक्ट इन टू और मोर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। अगर उनमें दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स कोइंसाइड करें यानी मिल जाएं, सेम हों, तो वो तब हमारे पास दो कॉनिक्स जो हैं वो टच करेंगी। तो ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट था दो कॉनिक्स का, जो कि हमने दो इक्वेशंस लेते हुए डिस्कस किया कि इसमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं और वो सारे रियल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर दो रियल दो इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर सारे ही इमेजिनरी हो सकते हैं।